सजदा पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 25 और 26। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न रब्बका हुवा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़यामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून अवलम यहदि लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरून यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन अफ़ला यस्मऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्ना बेशक रब्बा का आपका परवरदिगार होवा वही यफ़सिलु फैसला फरमाएगा बैनहुम उनके दरमियान यौमल क़यामती क़यामत के दिन फ़ीमा कानू जिसमें थे ये यख्तलिफून इख्तिलाफ़ करते। अवा क्या लम नहीं यहदी इस बात ने उनको हदायत दी कम कितनी अहलकना हमने हलाक कर दी मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले अलक़ुरून बस्तियाँ यमशूना ये चलते हैं फ़ी मसाकिनिहिम उनके घरों में इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात बेशक इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं अफ़ला क्या नहीं यस्मऊन ये सुनते। अहले ईमान तो ये कहते थे कि हम सच्चे हैं और वो सच्चे भी थे, लेकिन कुफ़ार अपनी अक़ली दलाइल की बुनियाद पर अपने आप को सच्चा समझते थे। अच्छा, उनका तमाम तर इन्हिसार अक़ली दलाइल पर था। वो कहते हैं एक अक्लमंद बंदा कैसे मुमकिन है कि वो एक ऐसी ज़ात की इबादत करे जो उसे नज़र ही नहीं आ रही, लिहाजा जिसकी इबादत की जा रही है वो नज़र तो आना चाहिए। ये उनका एक अक़ली तसव्वुर था। फिर अक़ली बुनियाद पर वो ये कहते थे कि अगर हमारे दुखों और हमारे दर्दों का मदावा रब के पास है तो रब वो होना चाहिए जो हमें नज़र आए, हम जाकर उसे अपने दुख सुना सकें। जबकि ईमान वाले क्या कहते थे कि नहीं, अल्लाह अपने पैगंबरों को भेजता है, इसीलिए लिहाजा जो पैगंबर फरमा दें वही सही है। अब वो अक़ली बुनियाद पर अपने आप को सच्चा समझते थे और ईमान वाले वो नकली एतिबार से अपने आप को सच्चा समझते थे। और इकबाल जैसा शख्स जिसे आप दुनिया के तमाम अलक़ाबात देने के लिए तैयार हैं, वो भी क्या कहता है, अक़ल कुर्बान कुन बेपेश मुस्तफ़ा। अक़ल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ईमानियात में और इबादात में अक़ल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर अक़ल पर जाओगे तो आप कभी भी ईमान में इस्तिक़ामत हासिल नहीं कर सकोगे। अक़ल को कुर्बान करना पड़ेगा ईमान को कामल करने के लिए। अब मैं दो बातें सिर्फ आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। बाप बेटा जंग में हैं, बेटा है कुफ़ार के लश्कर में और बाप है इस्लाम के मुजाहिदीन में। जब जंग शुरू हुई तो बेटे के वार के बिल्कुल बराबर बाप आ गया। अब वो अक़ल का बंदा था तो अक़ल ने कहा नहीं ये तेरा बाप है, इसे तूने कुछ नहीं कहना। उसने अपनी तलवार खींच ली। वक़्त गुजर गया, एक दिन घर में इकट्ठे हो गए बाप बेटा और एक ही तख्त पर बैठकर एक ही जो है ना वो फट्टे पर बैठकर खाना खाने लगे। तो बेटे ने कहा अब्बा तुम मेरी तलवार के नीचे आए थे, लेकिन शफ़क़त
पिदरी की वजह से जो एक बेटे के दिल में बाप के लिए होती है, मैंने आपको छोड़ दिया। बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहा अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते तो मैं तुम्हें रसूलुल्लाह और दीन का दुश्मन समझकर कभी ना छोड़ता। अब वो है अकल और ये है क्या? नकल, हकीकत। ये फर्क है अकल और नकल में। अब ये कहानी किसकी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनके बेटे की। कहा मैंने तो तेरी गर्दन उड़ा देनी थी अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते। मैंने ये नहीं देखना था कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने ये देखना था कि तुम रसूलुल्लाह के दुश्मनों की तरफ से आए हो। तो ईमानियात में अकल का कोई ताल्लुक नहीं। ग़ज़वा तबूक है, हज़रत काब और कई और सहाबा भी हैं जो पीछे रह गए, नहीं जा सके किसी मजबूरी की बुनियाद पर, और वो मजबूरी भी ऐसी नहीं थी चूँकि सरकार का हुक्म था सभी चलो। अब सरकार ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो हज़रत काब हाज़िर हुए तो मेरे आका नाराज़। अब हज़रत काब ने बहुत जतन किए सरकार राज़ी हो जाए, लेकिन सरकार राज़ी नहीं हुई। अब जब मदीने वालों ने देखा कि हुजूर काब से नाराज़ हैं तो तमाम मदीने वालों ने काब से बाइकाट कर लिया। अब आम बाइकाट और रसीयत है। अब देखिए हज़रत काब अपनी कहानी खुद सुनाते हैं। कहते हैं मैं निकला तो मैंने कहा यार मुझे कोई भी नहीं बुलाता, चलो देखता हूँ कोई अपने किसी रिश्तेदार को आजमाता हूँ। कहते हैं एक बाग के पास पहुँचा तो बाग के अंदर हज़रत कतादा काम कर रहे थे और कतादा से मेरा कई तरह का रिश्ता था। एक तो हम दोनों कज़न थे आपस में, और दूसरा ये था कि मेरी बेटी कतादा के बेटे से मांगी हुई थी। समधी भी थे और कज़न भी थे। अब मैंने दीवार से ऊपर से कहा कतादा, तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा कतादा, फिर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा कतादा मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ मुझे जवाब दो, कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने तीसरी बार कहा कतादा मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ, तो कहा कब अब तूने रसूल का नाम ले आए हो ना, तो जवाब नहीं दे रहा और ना दूंगा। क्यों? कि वही रसूल तुझसे नाराज़ है। जितनी देर तक वो राज़ी नहीं होंगे मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। अब अकल क्या कहती है कि भाई इतना क्लोज रिश्ता, बेटी का घर ख़राब हो सकता है, कई मामलात बन सकते हैं, कई तरह के मामलात जो है ना वो कज़न हैं हम, कई रिश्तेदारियां दूर हो सकती हैं, लेकिन नहीं, हज़रत कतादा ने किसी रिश्तेदारी की परवाह नहीं की। क्या किया? अकल की सारी गुत्थियां रसूलुल्लाह के सामने कुर्बान कर दी। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ये दोनों गुरोह आपस में अपने आप को सच्चा समझते हैं, लेकिन फैसला अल्लाह क़यामत के दिन करेगा, और वो अल्लाह जो फैसला करेगा वो अकली नहीं होगा, वो नकली होगा और वो अमली होगा। अब उसके लिए अल्लाह ताला ने एक इशारा दिया बहुत बारीक कि आओ हम तुम्हें बताते हैं सच्चे कौन है। कहा इन्ना रब्बा का। कितना खूबसूरत जुमला मेरे रब ने बोल दिया। ये भी तो अल्लाह फरमा सकता था ना, इन्ना रब्बा कुम, तुम्हारा रब फैसला कर देगा क़यामत के दिन जिसमें तुम इख्तिलाफ करते हो। क्योंकि दो ग्रोह में इख्तिलाफ है ना, एक ईमान वाले हैं एक गैर ईमान वाले हैं, तो दो ग्रोह में इख्तिलाफ है। तो अब चाहिए था यहाँ जमा का सीगा लाया जाता है, इन्ना रब्बा कुम है, दोनों ग्रोह तुम्हारा रब फैसला कर देगा क़यामत के दिन जिसमें तुम इख्तिलाफ कर। लेकिन कहा नहीं, इन्ना रब्बा का महबूब तेरा परवरदिगार फैसला करेगा। ये बता दिया कि परवरदिगार जब तेरा है तो फिर सच्चे भी वही होंगे जो तेरे हैं। अब ये जो मर्जी कहते रहे लेकिन सच्चे वही हैं जो तेरे हैं। तो अल्लाह ताला ने एक बारीक इशारे से फैसला सुना भी दिया। कहा क़यामत के दिन हो जाएगा जब ना मानने वालों को जहन्नम में भेजेंगे और मानने वालों को जन्नत में भेजेंगे, तो फिर फैसला अमली तौर पर हो जाएगा। अब उसके बाद फरमाया अवलम यहदी लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरून। चूँकि मक्का वाले ताजर थे
और आए रोज़ तजारत के काफ़िले शर्क़ व ग़र्ब में जा रहे थे। और जब ये शर्क़ व ग़र्ब में अपने तजारती काफ़िले लेकर जाते तो रास्ते में कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम नूह की बस्तियां उजड़ी हुई उनसे गुजर कर जाते थे। अब वीरान किले, उजड़े महल्लात, खंडर बने घर और बस्तियां जब उनसे गुजरते तो उनके वो दीवारें और वो वहाँ के आलात उनको बताते थे कि यहाँ के लोगों की बदआमालियों की वजह से किस तरह ये बर्बाद और तबाह कर दिए गए। अब अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम्हारी हदायत के लिए ये काफ़ी नहीं है कि जिन खंडरात से तुम गुजरते हो, जिन बस्तियों से तुम गुजरते हो, क्या तुम्हारे जब यहाँ से तुम गुजरते हो तो तुम्हारी निगाहों के सामने उन कौमों के हालात नहीं आते? तुम कोई तारीख से ना बलद तो नहीं हो, ना वाकिफ तो नहीं हो। तुम्हें मालूम है कि कौम आद कितनी ताकतवर थी, कौम समूद कितनी ताकतवर थी और कितने साहिब ऑनर और साहिब शऊर थे। तुम जानते नहीं हो कि कौम आद वाले पत्थरों को तराश कर ऐसे ऐसे महल बनाया करते थे कि अकल दंग रह जाया करती थी। क्या ये तुम्हें सब कुछ याद नहीं है? जब तुम इन खंडरों से गुजरते हो, इन उजड़े महल्लात और बस्तियों से गुजरते हो, तो ये सारे मनाजर तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं आते? और फिर दरो दीवार तुम्हें पुकार कर कह रहे होते हैं कि इनकी बदआमालियों से ये बर्बाद हुए हैं, न अंबिया की दुश्मनी और मुखालफत से ये बर्बाद किए गए। तो क्या ये तुम्हारी हदायत के लिए काफ़ी नहीं है? यही तुम्हारी हदायत के लिए काफ़ी है? अगर कोई इंसान सोचना चाहे, हम अपने घर में जाएं तो यारो अपने घर में दाखिल होकर हम देखें, ओहो ये जगह तो वो है जहाँ मेरे बाप की चारपाई हुआ करती थी। अगर एक लम्हा वहाँ ठहर कर सोच रहे हैं आप बाप किधर है, तो थोड़ा सा हम माजी में कुरेदते चले जाएं कि यहाँ जहाँ मेरे बाप की चारपाई है, यहाँ तो कभी किसी दौर में मेरे दादा की भी रही होगी ना, फिर मेरे दादा के बाप की भी रही होगी, मेरे परदादा की। अब वो सारे किधर चले गए? तो इसका मतलब क्या है कि मैंने भी जाना है। ये दरस इबरत है ना। लेकिन अगर हम लेना चाहें, हज़रत इब्राहीम बिन अदम कैसे पलटे थे? बल्ख के शहजादे थे, जद्दी पुश्ती बादशाह थे, दादा बादशाह, परदादा बादशाह, लकड़दादा बादशाह, फिर खुद बाप बादशाह और फिर इब्राहीम जो है ना, इब्राहीम बिन अदम खुद बादशाह। तो एक दिन महल में बैठे हुए थे अपने तख्त पर, तो एक फ़कीर आया गुदड़ी पहनी हुई और तख्त के सामने बड़ा जो है ना वो रोका पहरेदारों ने, लेकिन वो रुक नहीं सका और सीधा आया इब्राहीम बिन अदम के तख्त के सामने, अपना बिस्तर डाला और डाल कर लेट गया। तो इब्राहीम बिन अदम कहने लगे ये पागल लगता है। उसे कहा ये क्या कर रहा है तू? उसने कहा क्या कर रहा हूँ, लेटने लगा हूँ, आराम करने लगा हूँ। कहा ये तो शाही महल है और तू देखता नहीं है बादशाह बैठा हुआ है तख्त पर और उसके सामने तो इस तरह गुदड़ी पहनकर ये पुराना बिस्तर डालकर लेट गया। कहा अच्छा ये बात है, ये बादशाह का महल है? कहा हाँ ये बादशाह का महल है। अच्छा कहा ये बता पहले तुझसे पहले बादशाह कौन था? कहा मेरा बाप। कहा फिर उससे पहले? कहा मेरा दादा। कहा उससे पहले? कहा मेरा परदादा। कहा उससे पहले? कहा मेरे परदादे का बाप। कहा उससे पहले? कहा मेरे परदादे के बाप का बाप। कहा वो सारे किधर गए? कहा वो चले गए। तो कहा तू इसको महल कहता है? ये तो सराय है जहाँ लोग आते जाते हैं, वो यहाँ तो मुसाफिर बदल रहे हैं और तू इसको महल बनाकर बैठा हुआ है। ऐसी चोट लगी इब्राहीम बिन अदम को, उसी वक़्त शाही लिबास उतार कर फेंका, गुदड़ी पहनी और जंगलों में चले गए। और फिर वक़्त का इतना बड़ा वली बनकर शहजादा निकला कि दुनिया आज याद करती है। तो हदायत लेनी हो तो एक इशारा काफ़ी हो जाता है। तो कहा कि ये काफ़ी नहीं है उनके लिए हदायत का सामान। मक्का वालों तुम्हारी हदायत के लिए ये काफ़ी नहीं है कि हमने तुमसे पहले कितनी बस्तियों को हलाक कर दिया। यमशून फी मसाकिनिहिम, कि जिनकी मसाकिन से, जिनकी जो है ना आबादियों से आज तुम गुजरते हो, उनमें ठहरते भी हो, तुम्हारे काफ़िले जाते हैं और तुम उनमें फिरते भी हो।
तो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा इन्न फी ज़ालिकल आयात, इसमें बहुत निशानियाँ हैं। लेकिन किन के लिए? जो निशानी कबूल करने वाला, उसी के लिए ना निशानी, वरना दूसरे के लिए निशानी क्या है? दूसरे के लिए तो कोई निशानी नहीं है। जो निशानी इस इबरत हासिल करना चाहे उसके लिए इसमें निशानी है। और आखिर में फरमाया अफला यस्माऊन, ये महल्लात जो अपनी कहानी सुनाते हैं, क्या तुम सुनते नहीं हो? ये उजरी बस्तियां जो अपनी दास्तानें सुनाती हैं, और ये वीरान और ये खंडर बने हुए महल्लात जो अपनी बर्बादी और तबाही की कहानी सुनाती हैं, क्या तुम सुनते नहीं हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हें खबर नहीं है ये क्या सुना रही हैं? ये तुम्हें कुछ बता रही हैं जिन पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम तवज्जो नहीं दे रहे। इनसे पूछा करो ये तुम कैसे बर्बाद हो गई। सुना था कि तुम तो बड़ी आलीशान महल्लात तुम्हारे अंदर थे, आज ये तुम्हारी तबाही का सबब क्या है? तो जवाब आएगा हमारी नाफरमानियाँ। तो इस तरह तुम क्यों हमारे महबूब की मुखालफत करके उसी तरह बर्बाद होना चाहते हो जिस तरह कौम आद व समूद तबाह हुए? बाज आ जाओ। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इस तरह उनको हदायत का पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारी हदायत के लिए ये काफ़ी है अगर तुम इसकी तरफ ध्यान दो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।